हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 30, ओके, ये सभी आर्टिकल हमने वन बाय वन एक एक करके डिटेल में समझा था। तो ये जो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है, ये अगर इसको एक मैकेनिज्म के थ्रू अगर इसको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, जब इसका वायलेशन होगा तो क्या हो जाएगा। ये जो फंडामेंटल राइट्स है जो 14 से लेके 14 से लेके 30 तक जो हमने पढ़ा है, वो क्या हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। देन मीनिंगलेस हो जाएंगे, या हम बोल सकते हैं यूजलेस हो जाएंगे, वर्थलेस हो जाएंगे, अगर इनको हम एक इफेक्टिव मशीनरी प्रोवाइड नहीं करेंगे फॉर द इन्फोर्समेंट, जब इसका वायलेशन होगा तब। तो इसी के लिए ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, ये एक मैकेनिज्म है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जब ये वायलेट होते हैं तब। तो आर्टिकल 32 क्या बोलता है, कन्फ्रंस द राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एग्रीड सिटीजन। जो भी एग्रीड सिटीजन होता है, जो इससे मेनली एग्रीड हो चुका है, ठीक है, जिसको दिक्कत हुई है या जिसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, एग्रीड सिटीजन, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स को पाने के लिए अंडर आर्टिकल 32 ये क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकता है। अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट की मदद ले सकता है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दैट फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान में इसको बेसिक्स फीचर माना गया है, ठीक है, बाय द सुप्रीम कोर्ट ने ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है अंडर आर्टिकल 32, इसको बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। तो राइट टू गेट फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट्स। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया है, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो अधिकार दिया गया है, दैट इज ऑल्सो द फंडामेंटल राइट्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अधिकार पाने का भी एक फंडामेंटल राइट्स है। तो इसीलिए इसको सोल और हार्ट कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 32 में मेनली 4 प्रोविजंस है। सबसे पहला ये कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके वायलेट अगर होते फंडामेंटल राइट्स, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट हेल्प की गुंजाइश रख सकते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जो भी आपने जिस फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात की उसको इम्प्लीमेंट, उसको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है डायरेक्शन या कोई ऑर्डर या रिट्स को इशू कर सकता है। तो रिट्स जैसे कि होती है हेबस कॉर्पस, मैंडमस, देन प्रोहिबिशन या सरशोरी या क्यो वारंटो, इन सभी का अलग अलग मतलब होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। देन पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि ये जो डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स ये जो इशू करने का जो पावर है, ये पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी दे सकता है, इशू कर सकता है। तो राइट टू मूव, ओके, राइट टू मूव नॉट सस्पेंडेड, जो राइट टू मूव है मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होते तो उसको इन्फोर्स करने के लिए जो आप सुप्रीम कोर्ट में मूव होते फॉर द इन्फोर्समेंट, तो ये सस्पेंड नहीं हो सकता है। बट कुछ एक्सेप्शन इसमें, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसको सस्पेंड कर सकता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, दैट इज अंडर आर्टिकल 352। तो सुप्रीम कोर्ट को इस फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर कहा गया है और गारंटर कहा गया है। तो इसमें क्या है, मेनली इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओरिजिनल जुरिडिक्शन तो है लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ा वाइडर पावर भी है। सुप्रीम कोर्ट को डिफेंडर और गारंटर कहा गया है फंडामेंटल राइट्स का, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है और ये एक बहुत वाइड पावर भी है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो ओरिजिनल इसीलिए कहा गया है क्योंकि क्या होता है, आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर विदाउट एनी अपील, बिना अपील से भी आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में मूव हो सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और वाइडर पावर इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बाद में उसको इन्फोर्स करने के लिए, उस फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ऑर्डर, डायरेक्शन और सभी टाइप के रिट्स को इश्यू कर सकता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के पावर को ओरिजिनल कहा गया है और एक वाइडर पावर कहा गया है। देखिए अंडर आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट जो है ये मेनली प्रोवाइड अ गारंटी, देन
गारंटी भी प्रोवाइड करता है इस फंडामेंटल राइट्स के लिए। उसके बाद इफेक्टिव तरीके से आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। एक्सपेंडिशन बहुत कम से कम होगा, एक्सपेंसिव भी बहुत इनएक्सपेंसिव रहेंगे। जो भी आप सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए जा रहे हो, ओके, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते तो उसको इन्फोर्स करने के लिए जाओगे तो आपसे बहुत कम एक्सपेंस लिया जाएगा। तो ये क्या है, जो आर्टिकल 32 है, ये सिर्फ आपको गारंटी नहीं दे रहा है फॉर द इन्फोर्समेंट, बट ऑल्सो इट प्रोवाइडेड द गारंटीड इफेक्टिवली एक्सपेंडिशियस एक्सपेंडिशियस इनएक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडी आपको प्रोवाइड करता है ये आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 के अंदर में सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही आते हैं। इसके अंदर में नॉन फंडामेंटल राइट्स नहीं आते, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं आते, स्टैट्यूटरी राइट नहीं आते और कस्टमरी राइट्स भी नहीं आते। देखिए स्टैट्यूटरी राइट्स क्या होते हैं, जो मेनली पार्लियामेंट के द्वारा जो इन्फोर्स किए गए या पार्लियामेंट के द्वारा जो बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, जो राइट संविधान के अंदर में लिखे गए, ठीक है, और नॉन फंडामेंटल, ओके, जो फंडामेंटल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ओरिजिनल पावर है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, बट ये एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि क्या है, हाई कोर्ट के पास भी ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 226, ओके, कि वो भी क्या कर सकता है, जो भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं उसको इन्फोर्स कर सकता है। ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल किया है कि एग्रीड पार्टी जो है वो सबसे पहले कहाँ पे मूव होगा, वो सुप्रीम हाई कोर्ट में मूव होगा, देन सुप्रीम कोर्ट में मूव होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रिस्ट, ओके, टाइप ऑफ रिस्ट एंड स्कोप ऑफ रिट्स। राइट्स के अंदर में हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी और कियो वारंटो, ये सभी रिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।